आप ठीक से सुनने लग जाइए, बार बार सुनने लग जाइए और बार बार गाने लग जाइए, स्मरण करने लग जाइए। कभी न कभी वह भाग्यशाली क्षण आपके जीवन में अवश्य आ जाएगा जो भगवान की लीलाएं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने लग जाएंगी। आप करके तो देखिए। गह्वर वन में ब्रह्मचारी जी का कुआं है, उस पर हमारे महाराज जी की कथा हो रही थी, दास भी था साथ में। महाराज नेत्र बंद करके ही भगवान की कथा कहते थे। तो महाराज जी बोले, प्रेम सरोवर पर राधा कृष्ण की प्रथम मिलन लीला की कोई बात उनकी वाणी से निकली। राधा रानी ने पहली बार ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने पहली बार राधा रानी को देखा, और देखकर उनकी क्या दशा हो गई इसका वे वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते करते, बहुत ध्यान से सुने, वर्णन करते करते अकस्मात दृश्य परिवर्तन हो गया। सामान्य न कह रहे थे, कोई ऐसा नहीं कह रहे थे, पर कहते कहते दृश्य परिवर्तित क्या हुआ, पूज्य महाराज जी का सारा शरीर थर-थर कांपने लग गया। सामने उन्होंने चौकी थी, उसको पकड़ लिया, चौकी भी कांपने लगी, पूरा आसन कांपने लग गया, मुखारविंद रक्त वर्ण का हो गया, एकदम लाल, सारे शरीर पर नसें उभर आईं। सात्विक प्रेम के लक्षण एक साथ श्रीअंग में इतनी तेजी से प्रकट हुए कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के प्रेम के लक्षण किसी के देह में प्रत्यक्ष प्रकट होते अब तक नहीं देखे। बहुत ध्यान से सुने, उस प्रेम के अभिव्यक्ति का प्रभाव क्या हुआ, इस सुनी हुई बात नहीं बता रहे महाराज जी। उस सभा में सौभाग्य से दास उपस्थित था। अकस्मात ऐसा दिव्य वातावरण वहां निर्मित हुआ कि जितने संत, जितने श्रोता बैठे थे, सबके देह में प्रेम प्रकट हो गया। एक साथ सबके अश्रुपात होने लग गए, सब कांपने लग गए। हम भी मन में सोच रहे कि हम तो बड़े कठोर हृदय कि हमारे तो आंसू निकलते नहीं, कोई विरह की कथा भी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। सबके सब रोने लग गए। कथा बंद हो गई। महाराज जी ने थोड़ी देर बाद नेत्र खोले तो नेत्र एकदम लाल, होठ फड़क रहे थे। फिर शरीर कांपने लग गया, फिर नेत्र बंद कर लिए। हमने समझा कि महाराज जी इशारा कर रहे हैं कीर्तन कराओ, पर गला ऐसा रुक गया, कीर्तन हो ही नहीं, वाणी निकले नहीं। फिर भी प्रयास किया। 1 घंटे कथा शेष थी और महाराज जी सबकी दशा 1 घंटे तक वैसी ही बनी रही। आप सोचो, जिसको कहते हैं ना प्रेम का साम्राज्य वहां अवतरित हो गया। वो कहते हैं ना राग का भी साम्राज्य छा जाता, ऐसी प्रेम का साम्राज्य छा गया वहां। और कोई उठा भी नहीं, महाराज भी नहीं उठे, सब बैठे ही रहे। बीच बीच में कीर्तन करते थे, सब रोते थे और कुछ नहीं। इसके बाद महाराज जी उठे, सवेरे के समय की कथा की बात है, और जाकर महाराज अपनी आसन पर लेट गए। कुछ भी पाया नहीं। हम लोगों ने भी छेड़ा नहीं, लेट गए। शाम को ठीक समय से कथा में विराज गए, कथा हो गई। रात्रि को लगभग 9 बजे महाराज जी अपने आसन पर लेटे थे और हम धीरे धीरे उनके चरण दबा रहे थे। तो एकांत अवसर देखकर हमने फिर महाराज जी से पूछा, महाराज जी आज कथा कहते कहते आपको क्या हो गया था? जैसे ही स्मृति कराई फिर वही स्थिति हो गई। अब हम घबराए। हमारे मन में आया कि वो जो नशा है वो अब तक उतरा नहीं है। वो तो अपराह्न की कथा भी वे कह गए हैं, लेकिन चित्त की स्थिति परम प्रेममयी वैसी की वैसी बनी हुई है। विह्वल हो गए और
गदगद कंठ से महाराज जी ने कहा, पंडित जी, हमको कथा कहने के लिए अपने आप को भाव से, रस से बचाकर कथा कहनी पड़ती है। यदि भाव और रस का स्पर्श हो जाए तो हम एक शब्द भी बोल नहीं सकते। कहाँ हम लोग रस और भाव की जागृति के लिए करते हैं। एक ऐसे महापुरुष जो रस और भाव से अपने को बचाते हैं, तब कुछ बोल पाते हैं। और हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते, परमहंस जी, वो भी उस समय उपस्थित थे। मैंने परमहंस जी से पूछा तो परमहंस जी ने कहा, महाराज जी की जो स्थिति हुई वो राधा कृष्ण की प्रथम मिलन लीला का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। तो प्रत्यक्ष दर्शन में जो युगल में प्रेम जगा, उस प्रेम को देख करके महाराज जी की अवस्था हुई। हमारे कहने का आशय ये है कि यह भगवान की लीला बोलते बोलते कई बार सामने प्रकट होने लग जाएगी। वैसी तन्मयता आवे तो सही। देखो, भगवान सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं। उनकी प्राप्ति का क्या साधन है? कोई साधन नहीं। क्या साधन है? अरे जो सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं, जो तीनों कालों में हैं, तो इस काल में भी हैं, सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, और सब में हैं तो हमारे में भी हैं, और सबको सुलभ हैं तो क्या हमें दुर्लभ है? ऐसे भगवान की प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं? जो नित्य प्राप्त है, जो नित्य प्राप्त है, उनकी प्राप्ति की अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही है? शरीर संसार की स्मृति ही भगवत तत्व की विस्मृति करा रही है। चाहे ज्ञान से या दिव्य भगवत प्रेम से शरीर संसार की जिस क्षण विस्मृति होगी, उसी क्षण सर्वम खलविदम ब्रह्म हो जाएगा। उसी क्षण ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम,